Hi guys, welcome back to my channel. My name is Akanksha and today I am sharing my own skincare routine with you guys. मैंने हमेशा ऐसा करा है अपने स्किन केयर रूटीन में कि मैं हमेशा मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाना अच्छा नहीं लगता, केकअप करना अच्छा नहीं लगता. इवन मेकअप अगर आप करो तो ज़्यादा केकअप मत करो, ज़्यादा केकी मत करो. आपकी स्किन ब्रीथ करती है, लेट इट ब्रीथ, ठीक है. तो हम लोग कम से कम चीज़ें लगा के ज़्यादा से ज़्यादा क्यूट लगने की कोशिश करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जो चीज़ के साथ हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़, तो प्रेपिंग में आपका आता है आई यूज़ डर्मडॉक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. मुझे एक्ने का प्रॉब्लम तब रहता है व्हेन आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, तब वो मेरे पूरे फेस पे दिखता है. और इट्स नॉट लाइक कि बड़ा सा एक्ने हो जाएगा, बट इट्स स्मॉल पिंपल्स एंड वाइट हेड्स जो कि बिल्कुल अच्छे लगते हैं. तो आई पर्सनली लाइक सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट्स बिकॉज इससे आपके जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है वो रिमूव होती है. और अदर थिंग इज कि आपका जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, सीबम प्रोडक्शन, वो कम होता है. तो आई टुक दिस पम्प पैक फ्रॉम डर्मडॉक एंड इट हैज़ बिन रियली गुड. अभी तक तो ये बॉटल ख़त्म भी हो चुका है, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो या आपको कोई भी ऐसे मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो हो सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश, आप वो यूज़ कर सकते हो. एंड इसके अलावा आप ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो अगर फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, अगर आपको थोड़े से भी एक्ने या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप ये सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, ये आपको हर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करेगा. ओके, द सेकेंड थिंग इज, तो टोनिंग एंड प्रेपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं बेसिकली क्या यूज़ करती हूँ, मैं आजकल आयूर का टोनर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट हैज़ एस्ट्रिंजेंट इन इट. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ टोनर्स, एक होता है एस्ट्रिंजेंट के साथ और एक होता है बहुत माइल्ड सा, नेचुरल सा. तो अगर आप टोनर सोच रहे हो लगाने की, तो आपने अगर कभी नहीं लगाया और आपको ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर अ माइल्ड टोनर. लाइक आई यूज हिमालयाज. मतलब मेरी स्किन जो है वो विंटर्स में ग्रीसी नहीं रहती, ऑयली नहीं रहती. देन आई गो फॉर अ नॉर्मल टोनर विच इज़ हिमालया. बट अभी मॉनसून में भी आपका ऑयल प्रोडक्शन बहुत होता है और जो बाहर के एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी होती है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्ने होता है. तो मैं एस्ट्रिंजेंट वाला टोनर यूज़ करती हूँ. इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होगा, हाँ थोड़ा सा, ठीक है. बट अब ये मेरा पीएच बैलेंस रखता है और ऑल स्किन टाइप से सूट कर जाता है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. टोनर आप जब भी यूज़ करो तो टोनर को यहाँ पे अप्लाई करो और बेसिकली अपने फोरहेड में और नोज़ के बगल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पोर्स बहुत ही ज़्यादा विजिबल होते हैं. तो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन भी यही इसी टी जोन में होता है. तो बेसिकली आप ट्राई करो कि अपने टी जोन में ही आप टोनर लगा रहे हो, और अगर बगल वाली साइड चीक से कहीं और भी लगा रहे हो तो उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे भी करते हो तो एक रिबाउंड इफेक्ट होता है कि वहाँ पे भी ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. वहाँ के पोर्स भी अलार्म हो जाते हैं कि हाँ अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिल रहा है जिससे हमें क्लोज और ओपन होना है, तो वो भी यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. सो द थर्ड पॉइंट इज, तो आई क्रीम्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी आइज़ जो है, आजकल हमारा जो रूटीन हो गया है वो ऐसा हो गया है कि हम लोगों को 24 घंटे फ़ोन देखने की, 24 घंटे लैपटॉप में बैठ के काम करने की आदत पड़ गई है. और हमारी आइज़ हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक और सेंसिटिव पार्ट होता है. तो जब वो इतनी देर तक एक्सपोज रहता है स्क्रीन के सामने तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है रेज का. तो आई थिंक मॉइस्चराइजिंग, एंड दैट कॉजेज ड्राइनेस, एंड आई थिंक मॉइस्चराइजिंग करने से उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो पर्सनली मैं वैसे हिमालय की अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही थी, बट अब ये ख़त्म हो चुकी है. तो मैंने रिसेंटली गार्नियर का आई रोल ऑन मंगाया है एंड इट इज़ रियली नाइस. मैंने इसे पहले भी यूज़ करा हुआ है. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है और ये आपके आई के नीचे जब आप इसे लगाते हो तो एक बहुत ही ज़्यादा कूलिंग और डी पफिंग सी सेंसेशंस होती है. और ये मतलब एंटी पफिनेस रोल ऑन भी है, बट आई डोंट थिंक कि पफिनेस पे इतना ज़्यादा वर्क करता है अनलेस एंड अनटिल आप खुद अपनी हैबिट्स नहीं सुधारते, मतलब सोडियम इनटेक एंड स्लीपिंग विद अ पिलो की. तो वो मैं बाद में बताऊंगी कभी, ठीक है, जब हम डार्क सर्कल्स के बारे में बात करेंगे. फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, तो एसेंस और सिरम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. रिसेंटली बट मैंने मंगाया बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायोडेंडेलियन. दिस इज़ अ एजलेस सिरम. मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही बेकार लगी बिकॉज आई हैव टू डंक इट आउट लाइक दिस एंड देन सिरम की जो अमाउंट आपको चाहिए होती है 1 to 2 ड्रॉप्स चाहिए होती है, पर इसमें बहुत ज़्यादा सिरम निकल जाता है तो ये जल्दी खत्म भी हो जाता है. बट आई थिंक पर्सनली जो मैंने इसे यूज़ करा है, पैकेजिंग की दिक्कत है, ठीक है, वेस्टफुल हो जाता है सब कुछ, बट आई थिंक थोड़ा सा तो इससे इफेक्ट होता है कि मतलब आपकी जो ऑयल है
ऑयल प्रोडक्शन है वो भी कम रहता है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और नरिश्ड भी रहती है। मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई इससे, मुझे अच्छा लगा ये काफ़ी। और जो सेकंड चीज़ है, ये लेनीज का वाटर बैंक मॉइस्चर एसेंस है। ये बहुत ही महंगा था और मतलब इट वाज वर्थ इट, बट आई डोंट थिंक आई वोंट सजेस्ट दिस टू एनीवन बिकॉज इतना कुछ खास नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल एसेंस, बट इट हैज़ अ वेरी नाइस स्मेल। आई लाइक इट अ लॉट, मतलब इन दैट वे। एसेंस को मैं कैसे लगाती थी, मैं जैसे मुंह धो के आ गई तो मैंने उसके बाद एसेंस ऐसे ही हाथ में डाब करके थोड़े डॉट्स बना के मसाज कर लिया और उसको सेट मतलब पूरी रात भर रखा। ठीक है, तो ये मैं बेयर फेस पे लगा लेती थी। या एसेंस आप तब लगा सकते हो जब, जैसे मैं जो करती थी वो मैं ये करती थी कि अगर मेरे को बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है या मैंने मेकअप करा है, मुझे अब और स्किन केयर रूटीन के प्रोडक्ट्स ऐड करके और अपनी स्किन को चोक नहीं करना, तो मैं क्या करती थी, मुंह धो के आराम से मैं सीरम लगा के सो जाती थी। अगले दिन बहुत ही ज़्यादा स्किन सप्पल हो जाती थी और ब्रेकआउट्स के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम होते थे। क्योंकि आपको क्या होता है कि अगर आप मेकअप करते हो तो अगले दिन आपके कहीं ना कहीं तो आपको कभी भी, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको वाइट हेड्स और छोटे छोटे पिंपल्स की दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप एसेंस लगाते हो अच्छे से फेस वॉश करके, क्लीन करके एकदम फेस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप सीरम भी लगा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज, तो मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो मेरे पास 2 मॉइस्चराइजर्स है। एक अगेन लेनीज, इसका मुझे स्मेल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाइट फ्रेगनेंस है और ये कोरिया का प्रोडक्ट है, तो आपको नायका में तो मिल जाएगा। द अदर मॉइस्चराइज़र आई यूज इज लोटस हर्बल। तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र ये भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और इसको लगाने के बाद एक इंस्टेंट सा ग्लो रहता है फेस पे। आई डोंट नो व्हाई, बट ये पर्सनली बहुत पसंद है। और इसमें SPF 25 भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सनरेज से ऐसे कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे धूप में नहीं जाना, या आपकी अच्छी हैबिट है सनस्क्रीन लगाने की, तो आप ये भी अंदर लगा सकते हो सनस्क्रीन के। और ये PA++ है, तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए भी है और ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जेल क्रीम बेस्ड है, तो ये बहुत जल्दी सोक हो जाता है और ये बिल्कुल भी आपके फेस को ग्रीजी नहीं बनाता है। मैं कभी भी इसको लगाती हूँ, मेरा फेस कभी भी ग्रीजी नहीं रहता। अगर मैं रात को लगा के सो रही हूँ, सुबह उठ के एकदम अच्छा सा ग्लो रहता है फेस पे, एकदम ड्यूई सा, बट ग्रीजीनेस और डल स्किन नहीं होती। और अगर मैं इसको लगाना छोड़ दूँ ना, तो अगर मेरे को एक्ने होता है तो उसके स्कार्स पड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो उसके लिए क्या करें। तो अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, आप इसे रोज रात को मॉडरेशन में, ज़्यादा भी नहीं, मॉडरेशन में लगाओ और आपके मतलब ये लोग तो बोलते हैं कि आपके 7 डेज में मतलब सब कम हो जाएगा, ब्लेमिशेस जो भी आपको स्किन के करेक्शंस करने हैं, पर 7 डेज में नहीं है। पर अगर आप 1 महीना भी लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, ये मैं बता रही हूँ आपको। ओके, द लास्ट थिंग इज, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्किन केयर का। एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, वो कहीं और रखी हुई है बाहर, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। मैं लोटस की सनस्क्रीन लगाती हूँ या तो फिर मैं लगाती हूँ सनबैन। तो सनबैन जो है सनस्क्रीन वो मेडिकेटेड है, बट द थिंग इज कि वो 26 SPF है उसका। और जो लोटस का है सनस्क्रीन, उसमें आपको बहुत सारे रेंजेस मिल जाते हैं, आप उसमें कुछ भी लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ब्लेमिशेस की दिक्कत है, अगर आपको इस एरिया में और इस एरिया में ब्लैकनेस हो जाती है, तो आपकी सनस्क्रीन से वो बहुत ही जल्दी वो चीज़ें हट जाएगी। ठीक है, और सनबर्न भी, जैसे अगर हम धूप में जाते हैं, हमारा फेस जो है वो रेड हो जाता है। उसके बाद घर पे आओगे तो आपका वो फेस पहले ब्राउन होता है क्योंकि वहाँ पे मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप उस मेलेनिन प्रोडक्शन को रोक तो सकते नहीं हो, पर जो वो रेडनेस है ना, उस इफेक्ट को आप रोक सकते हो वाइल अप्लाइंग सनस्क्रीन। उसके बाद अगर आपको सनस्क्रीन लगाने की बहुत अच्छी आदत है तो आपकी जो स्किन का एजिंग प्रोसेस है ना, वो भी कम हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है कोलाजन। तो कोलाजन अगर हम एज कर रहे हैं ज़्यादा, तो कोलाजन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, बट वी कैन रिस्टोर दिस कोलाजन बाय अप्लाइंग सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, ये आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सब चीज़ों को कम करती है। कम ये नहीं है कि अगर आप इफ़ यूर अबाउट 30-40, तो ये नहीं है कि अगर आप लगाना स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स एकदम कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। बट यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन। आप जिस भी स्टेज में हो अपने लाइफ के, आप जिस भी एज ग्रुप में हो, प्लीज़ अप्लाई सनस्क्रीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इनटू स्किन केयर। ओके, और जो सनस्क्रीन है, आप जिंक ऑक्साइड वाली सनस्क्रीन और टाइटेनियम ऑक्साइड वाली, ये दोनों सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो क्योंकि ये दोनों सनस्क्रीन ना ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
ओके तो आप अगर कोई भी सनस्क्रीन ले रहे हो, अगर आपको उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स नहीं दिखेंगे तो आप वो सनस्क्रीन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं बेसिकली बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई कॉस्मेटिक सनस्क्रीन सूट कर रही है तो ठीक है आप यूज़ करो, बट अगर आपको कोई सनस्क्रीन लेना स्टार्ट करना है तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें इस चीज़ के बारे में, और एक अच्छी मेडिकेटेड सनस्क्रीन लें। मेडिकेटेड सनस्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा कम फालतू के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें बहुत ही अच्छे होते हैं। जो मेरी सनस्क्रीन थी सनबैन होती है 26 SPF की, ठीक है। वो मुझे बार बार अप्लाई करनी पड़ती थी क्योंकि SPF कम था। तो SPF से टाइमिंग का इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपका SPF ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रह सकते हो। हालांकि आपको 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन हमेशा लगानी चाहिए ही चाहिए। अगर मैं कॉलेज में होती थी तो मैं हमेशा 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, इतना बाहर तो जाना होता नहीं था, कॉलेज में क्लासेस ही ले रहे, तो मैं 3 घंटे बाद चली जाती थी वॉशरूम में, सनस्क्रीन लगा के आ जाती थी। मेरी ये आदत बन गई थी और उसकी वजह से आप देख सकते हो मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को डार्क स्पॉट भी कम होते थे, मुझे एक्ने भी कम होता था, क्योंकि सन एक्सपोजर, विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग धूप में जाओ घूमो, पर ये नहीं है अपनी सनस्क्रीन लगा के अपने फेस को हमेशा प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि आपका फेस अगर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे एक्सट्रीम केसेस तो होते हैं, ये हमें नहीं, फॉरेनर्स को ज़्यादा होता है कि सनबर्न हो जाता है कुछ ज़्यादा ही। हमारी इंडियन स्किन टोन है माशाल्लाह, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि हाँ, ये फॉरेनर्स को ज़्यादा हो जाता है सनबर्न, हमें कम होते हैं, ठीक है, पर हमें भी होते हैं, ठीक है। आप उसके लिए सनस्क्रीन लगाओ। आपको स्किन कैंसर से हम लोग बचते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं उनमें मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है और उन पे जो स्किन कैंसर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको स्किन कैंसर से बचाता है सनस्क्रीन, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स देता है, प्री मेच्योर एजिंग को कम करता है, और आपके डार्क स्पॉट, डलनेस, ये सब जो चीज़ें होती है ना उनको कम करता है। और कोलाजन की जो प्रोडक्शन है ना, जो इवेपोरेट होता रहता है बाय मतलब आपकी जब एज इंक्रीज होती है तो उसको भी ये कम करता है। तो सनस्क्रीन तो लगाओ ही लगाओ। और अगर छट्टो ये सब, अगर आपको कुछ नहीं लगाना ना, जो भी मैंने बताया आपको नहीं लगाना, आप मुंह धो, अब सनस्क्रीन लगा लो, कुछ मत लगाओ। मतलब मैं कभी कभी मेरा ऐसे भी स्टेज आते थे जब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी अवेलेबल हर जगह, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वहाँ पे रुकना हो गया किसी के घर पे, किसी रिश्तेदारी, जो भी जहाँ पे भी, पर मैं सनस्क्रीन जरूर रखती थी। फेस वॉश तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, कुछ भी मिल जाता है, ठीक है, लगा लो, एक बार लगाने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी लगा लो, ठीक है। वो तो हमारा अपना रेजिम बना है कि हम लोग साले से एक वाला लगाएंगे, पर किसी के जाके मुंह धो लिया, फिर उसके बाद सनस्क्रीन जरूर लगा लिया। अगर आप रात को सो रहे हो, रात को इतना कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। रात को तो आपको खुद का एक चीज़ और कि अगर आप लोग रात को भी स्किन केयर प्रोडक्ट लगा के सोते हो, ठीक है, अच्छी बात है, रिपेयर के लिए अच्छे होते हैं वो सब चीज़ें। पर अगर आप जैसे कि नहीं लगाना चाहते हो ये सब, तो आप अपनी स्किन को ना ऐसे ही छोड़ दो। कभी कभी ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा सोचने से कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो आपको वो चीज़ें और होती है, आपके हार्मोन में इम्बैलेंस होता है, तो आपकी और प्रोड्यूस होती है वो चीज़ें। जैसे कुछ लोगों का मैंने सुना है कि बोलते हैं कि हेयर निकलता है यहाँ से, तो मैं कहती हूँ, कौन याद कर रहा है मुझे, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ से बाल निकलता है छोटा सा, ये लड़कियों में भी होता है, मुझे भी होता है। कि पता है मैंने क्या करा था, मैं 2 महीने से मैंने कुछ भी मीठा ज़्यादा नहीं खाया है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया है। तो मीठा खाने से मेरा हेयर प्रोडक्शन जो होता है ना, फेशियल हेयर, वो बहुत ही कम हुआ है। तो आप कभी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी अपनी डाइट भी ठीक करो और ज़्यादा सोचना ना छोड़ दो इन सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल मत सोचो कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। कभी कभी ना पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव सोचने से कि हाँ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस रखो खुद में, और कुछ की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो चीज़ें ठीक है, स्किन केयर कर रहे हो वो भी अच्छा है, बट अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको फिर भी परेशानी रहती है, आप वरिड रहते हो कि कैसे होगा, तो उस परेशानी को दूर करो, भूल जाओ, स्ट्रेस हटाओ, सांस लो, 6-8 गिलास पानी पियो रोज, सब सही हो जाना है। तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करती हूँ, वो है लिप केयर। तो लिप केयर को मैंने स्किन केयर में वैसे डाला नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं ये सारे लिप बाम्स यूज़ करती हूँ। पहला था मेरे पास ये बेबी लिप्स का ब्लू, ये हॉट पिंक था कलर, इट वॉज़ वेरी नाइस। मतलब अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता था तो अगर लगा लो तो एक ब्राइट सी शाइन देता था और थोड़ा फेस को एकदम पॉपिंग सा बना देता था, क्योंकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पॉपिंग है। तो ऐसा नहीं लगता था कि मतलब कैसे से है, कैसा चटकीला कलर लगा रखा है, ऐसा नहीं था, पर नॉर्मल पिंक अच्छा लगता था। अदर थिंग दिस नो, ये वाला नहीं दिखाऊंगी। तो ये मैं रिसेंटली लाई हूँ क्योंकि मेरे पास पॉपिंग कलर वाला हॉट पिंक खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि ये वाले भी ट्राई कर लेती हूँ। और ये ब्लूम वाले लिप बाम्स बहुत अच्छे हैं, ये कलरलेस है, आई मीन दिखते कलरलेस है, बाद में इनका कलर आता है, ठीक है। तो ये 2 शेड्स थे मेरे पास, पिंक एंड पीच, दिस इज पीच, दिस इज पिंक, ओके। तो मेरे पास तीसरा लिप बाम जो था वो था पामर्स का लिप बाम। तो ये लिप बाम में SPF 15 था, ओके, विटामिन E था,
और इट वॉज अ डार्क चॉकलेट एंड चेरी लिप बाम। इसमें थोड़ा सा कलर था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर ये कलर आपको बहुत, मैं दिखाती हूँ, ये आपको बहुत ज्यादा डार्क लगेगा, बट ये बिल्कुल डार्क नहीं था, ये आपके एक्चुअल लिप कलर के साथ मर्ज होता था। और इसको, इसमें सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो थी कि इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड था। तो आपके लिप्स जो होते हैं ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा काले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप तो स्मोक करते हो, या तो आप धूप में रहते हो तो आप लिप की प्रॉपर केयर नहीं करते हो, या तो लिप्स को चाटते रहते हो तो लिप कटते जाते हैं, तो उसको फिर हील करने के लिए कुछ लगाते नहीं है तो वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि हील होने के लिए मेलेनिन प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है। तो अगर आप धूप में ज्यादा जाते हो तो आपके लिए ये तो मुझे बेस्ट लगा था, और उसके बाद मुझे मिला नहीं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो फिर मैंने ये सब बाकी चीजें लगानी शुरू कर दी। पर मेबेलिन के भी लिप बाम्स में SPF 15 थे, ठीक है। अब हो गई, ये तीनों प्रोडक्ट जी ऐसे हैं कि मतलब इनको लगाने के बाद ना कुछ आपको लगता है कि यार फिर भी क्या बता रही है, केमिकल है, इनको लगा तो लिप्स काले हो जाएंगे, ये वो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप किसी चीज पे मत जाओ, आप ये ले लो, सीरियसली, सॉरी, आप वैसलीन ले लो, ठीक है। सब था, बस पूरा सामान बिखरा पड़ा है, बाद में दिखाऊंगी कभी। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी ऐसा हो जो अनआंसर्ड रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी, ओके। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।